लाइन खींच लो और उधर जाओ और आगे जा सकते उधर उधर जाओ बस बस ये लाइन आपकी इधर खींचना इधर खींचना और इधर चले जाओ और चले जाओ बस यही लाइन है इसके बाहर नहीं जाना रेडी है आप बच्चों गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू हाउ आर यू बच्चों आपने डिमांड की थी कि सर अ लेटर टू गॉड पढ़ाया गया है मैंने एक एक वीडियो और एक एक पैसेज मैंने पढ़ाया अच्छे से बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी पैसेज वंस आई रिपीट पैसेज 7 आफ्टर 7 यानी 7 पैसेज से मैं रिपीट कर रहा हूं आप अपनी बुक ओपन करें और स्टार्ट नाउ रीडिंग ऑफ द लेसन पेज 7 you know that a letter to God is very interesting lesson. The main character of Lencho is a poor farmer but he was literate and he demanded 100 pesos money for his living. So he wrote a letter to God. But now I start passage 4. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The earth has now left nothing this year. We will have no more." Not a leaf remained on the trees. Leaf means होता है पत्ती. Remained means शेष बनी रही बची रही on the trees पेड़ों पर एक भी पत्तियां या वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था. The corn was totally destroyed. अनाज पूर्णतया नष्ट हो गया था. The flowers were gone from the plants. Were gone यहाँ पर आया है चूंकि जो फ्लावर्स होते हैं वो जाते नहीं है. गो वेंट गॉन का यहाँ पर कर्सिवस बनाया गया है सेंटेंस लेकिन यहाँ सेंस आपको लेना है कि पौधों से फूल झड़ चुके थे अर्थात पौधों से फूल झड़ गए थे. बात समझ आ रही है. Lencho's soul was filled with sadness. लेंचो की आत्मा जो थी was filled भर गई थी with क्या लिखा हुआ है सैडनेस दुख से. लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी. When the storm had passed जब तूफान थम गया जब तूफान गुजर गया he stood in the middle of the field वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ and said to his sons और अपने बेटों से कहा अपने बेटों से बोला क्या बोला. A plague of locusts would have left more than this. यहाँ पर लोकट्स शब्द आया है टिड्डी के झुंड के लिए टिड्डी की दल के लिए. लोकट्स प्लेग ऑफ लोकट्स मींस होता है टिड्डी दल. एक टिड्डी दल के हमले के बाद भी हैव लेफ्ट मोर देन दिस इससे अधिक अनाज बच जाता इससे अधिक अनाज शेष रह जाता. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग लेकिन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न इस वर्ष हमें अनाज नहीं मिलेगा. दैट नाइट वाज सॉरोफुल वन ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग वह रात बहुत दुख भरी थी. दैट वाज नाइट वह रात वाज थी अ सॉरोफुल वन दुख भरी वह रात बहुत ही दुख भरी थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग हमारा सारा परिश्रम नथिंग फॉर नथिंग यानी बेकार रहा व्यर्थ रहा निष्फल रहा. देयर इज वन हु कैन हेल्प अस संसार में ऐसा कोई नहीं है हु कैन हेल्प अस जो हमारी मदद करे हमारी सहायता करे. वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर इस वर्ष हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा.
we shall all go hungry. Next passage है, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. But in the hearts of all, परंतु उन सबके दिलों में, hearts of all यानी सबके दिलों में, who lived in that solitary house in the middle of the valley, जो घाटी के मध्य में उस अकेले मकान में रहते थे, there was a single hope, help from God. केवल एक ही आशा थी भगवान की सहायता की, ईश्वर की मदद की. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. Don't be so upset. इतना घबराओ मत, इतना परेशान मत हो. Don't be so upset. Even though, जबकि this seems like a total loss, ऐसा प्रतीत होता है कि सर्वनाश हो गया है. Remember, no one dies of hunger. याद रखिए, कोई भी भूख से नहीं मरता है. That's what they say, no one dies of hunger. ऐसा कहते तो ऐसा ही है. That's what they say. ऐसा ही कहा जाता है. No one dies of hunger. कोई भूख से नहीं मरता है. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God. All through the night, पूरी रात, सारी रात, Lencho thought only of his one hope. Lencho एकमात्र अपनी आशा के बारे में, किसकी आशा के बारे में? The help of God. भगवान की मदद के विषय में सोचता रहा. Whose eyes, as he had been instructed, उसकी आंखें, whose यानी जिसकी आंखें, as he had been instructed, जैसा कि उन्हें शिक्षा दी गई थी, जैसा कि उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था. See everything, सब कुछ देखती हैं. Even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि अंतःकरण की बातों को भी, यहाँ तक कि conscience में होता है अंतःकरण, यानी अंतर आत्मा की बातों को भी वो देखती हैं. Lencho was an ox of a man. यहाँ पर ox of a man का मतलब लिखा गया है diligent person, यानी laborious person, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था. Lencho मानो मनुष्य होते हुए भी एक बैल था, यानी Lencho एक बहुत कठिन परिश्रमी किसान था. Working like an animal in the field, जो खेतों में पशु की तरह काम करता था. But still he knew how to write, लेकिन वो लिखना पढ़ना भी जानता था. The following Sunday at daybreak he began to write. अगले रविवार को सवेरे वह एक पत्र लिखने लगा. Which he himself would carry to town, जिसे वह शहर ले जाएगा. And place in the mail, और इसे डाक में डाल देगा, अर्थात पत्र पेटी में डालेगा. मेल का मतलब यहाँ पत्र पेटी से लिया गया है. It was nothing less than a letter to God. ये भगवान के नाम के पत्र के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, अर्थात भगवान के लिए पत्र था. Now next passage, God he wrote, उसने लिखा, हे भगवान, if you don't help me, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, my family and I will go hungry, मेरा परिवार और मैं भूखा रह जाऊंगा. This year, इस वर्ष, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रह जाएगा, भूखा रहना पड़ेगा. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. I need 100 pesos. मुझे 100 pesos की जरूरत है, आवश्यकता है. In order to sow my field again, अपने खेतों को पुनः बोने के लिए, and to live until the crop comes, और फसल आने तक, अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए मुझे 100 pesos की जरूरत है, आवश्यकता है. Because the hailstorm, क्योंकि ओलों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है, तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है. He wrote to God on the envelope, उसने लिफाफे पर लिखा, सेवा में भगवान. But put the letter inside, और इसे पत्र पे से लिफाफे के अंदर रखा. And still troubled went to town, और दुखी मन से शहर गया. At the post office he placed a stamp on the letter. पोस्ट ऑफिस पर उसने पत्र पर एक जो है टिकट लगाया, यानी लिफाफे पर टिकट लगाया. एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे लेटर बॉक्स में यानी पत्र पेटी में डाल दिया.
क्या पत्र डाल दिया। समझ रहे हैं? वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। लिखा हुआ है एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प इन द पोस्ट ऑफिस, और डाकघर में सहायक के रूप में काम करता था। Went to his boss laughing heartily, वह अपने अफसर के पास खुलकर हंसता हुआ गया। laughing heartily लिखा है, खुलकर हंसता हुआ गया। and showed him the letter to God, और उसे भगवान के नाम वाला पत्र दिखाया। showed means दिखाया, him means उसे, the letter to God भगवान के नाम वाले पत्र को। never in his career as a postman, डाकिये के रूप में अपने सारे सेवा काल में, अपने कार्यकाल में, he as a postman had been known that address, उसने कभी ऐसा पता नहीं जाना था। The postmaster of that amiable fellow, जो डाकपाल था, जो एक मोटा और हंसमुख व्यक्ति था, amiable fellow था, also broke out laughing, वह भी जोरों से हंसने लगा। But almost immediately he turned serious, लेकिन तुरंत ही वो गंभीर हो गया। क्यों गंभीर हो गया? क्योंकि उसे ये विश्वास हुआ कि ऐसा भी व्यक्ति संसार में है जिसे भगवान पर इतना अटूट विश्वास है। And tapped the letter on his desk, और पत्र को अपने मेज में थपथपाते हुए बोला, क्या बोला? What faith, कितना अटूट विश्वास है। I wish I had the faith of the man, काश मुझे भी उस आदमी जैसा विश्वास होता, who wrote this letter, जिसने ये पत्र लिखा है। Starting up a correspondence with God, correspondence means होता है पत्र व्यवहार, जो भगवान से पत्र व्यवहार प्रारंभ कर रहा है, शुरू कर रहा है, जो भगवान के साथ पत्र व्यवहार प्रारंभ करने जा रहा है। So in order not to shake the writer's faith in God, अतः लेखक को भगवान की आस्था को बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर के विद एन आइडिया, डाकपाल के मन में एक विचार आया। डाकपाल के मन में एक विचार, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब उसने पत्र खोला तो स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, कागज और स्याही की अतिरिक्त कुछ और भी चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन, परंतु वो अपने निश्चय पर अड़ा रहा। उसने जैसा कि विश्वास उसे हुआ था कि मुझे उत्तर देना है। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं अपने तनख्वाह का, अपने वेतन का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव सम थिंग्स फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मींस होता है जो है दान। यहाँ पर और कई मित्रों को जो दान के नाम पर कुछ देने के लिए उसने जो है मजबूर किया, उन मित्रों को ऑब्लाइज्ड किया। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर। देखिए टुगेदर और टुगेदर दोनों एक साथ आए हैं, लेकिन टू के बाद गेदर अलग वर्ण आया और टुगेदर एक साथ आया है, तो दोनों में अंतर है। टुगेदर मींस एकत्र करना, टुगेदर मींस एक साथ। इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए एक साथ 100 द 100 पीसोस 100 पीसोस एकत्र करना असंभव था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो किसान को केवल आधे से अधिक पैसा भेजने में सफल हुआ। आधे से अधिक का मतलब 50 आधे होते हैं 100 के, तो उससे अधिक यानी 70 पीसोस भेजने में सफल हुआ। बात समझ में आ रही है? आगे he put the money in an envelope addressed to Lencho and with a letter containing only a single word as a signature guard. उसने धन को लिफाफे में डाला, उस पर लेंचो का पता लिखा और उसके साथ एक पत्र पर हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द जो है भगवान, गॉड लिख दिया। क्या लिख दिया? गॉड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को सामान्य की अपेक्षा लेंचो
अपना पत्र पूछने के लिए पोस्ट ऑफिस आया। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। स्वयं ये पोस्टमैन था, डाकिया था, जिसने उसे पत्र सौंप दिया। while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed। जबकि डाकपाल नेक कार्य करने वाले एक संतुष्ट व्यक्ति की भांति दफ्तर के दरवाजे से देखता रहा। आगे लिखा हुआ है, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money। लेंचो को पैसे देखकर या धन देखकर बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। Such was his confidence, ऐसा उसका अटूट विश्वास था। But he became angry when he counted the money। लेकिन वह नाराज हो गया जब उसने पैसे गिने। God could not have made a mistake। ईश्वर इतनी गलती नहीं कर सकता। Nor could he have denied लेंचो what he had requested। और ना ही वह इतना धन देने से मना कर सकता था जितना लेंचो ने मांगा था। इसलिए वो नाराज हो गया। आगे लिखा है, God could have immediately लेंचो went up to the window to ask for paper। तुरंत लेंचो कागज लेने के लिए खिड़की के पास गया and ink और स्याही। On the public writing table, he started to write with such wriggling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। उसने पत्र लिखना शुरू किया। कैसे शुरू किया? जनता यानी सार्वजनिक मेज पर उसने बैठ करके पत्र लिखना शुरू किया। अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में उसका माथा बहुत सिकुड़ रहा था। रिकलिंग शब्द आया है WRINKLING। रिकलिंग मीन्स होता है सिकुड़ना। समझ गए? आगे लिखा हुआ है, when he finished, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp। वह खिड़की के पास टिकट खरीदने के लिए गया, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तब उसने उसे चाट दिया। चूंकि उन दिनों जो टिकट आते थे उनमें गोंद ऑलरेडी लगी रहती थी, ठीक है, तो गम लगा रहता था, तो उसको गीला करना होता था। तो उसने जवान पे यानी जीभ में रख करके उसे चाट लिया। लिखा है एंड देन एफिक्स टू द एनवलप, और उसे लिफाफे पर विद अ ब्लो, उसे यानी हाथ से उसको मुट्ठी के प्रहार से चिपका दिया। एफिक्स कर दिया। एफिक्स माने चिपकाना होता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उसी क्षण उसने वो पत्र पेटी में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, डाकिया इसे पत्र को खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोस रीच्ड मी। उसमें क्या लिखा हुआ था? भगवान, मैंने जितनी राशि के लिए कहा था उसमें से केवल 70 पीसोस ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट भी शेष मेरा धन भेज दीजिए। तो आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेरे पास डाक द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि डाक कर्मचारी यानी डाकघर के जितने भी कर्मचारी हैं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज हैं, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वे ठगों का समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स यहाँ पे लिखा है, बेईमानों का समूह है, ठगों का समूह है। लेंचो अंत में उसने अपना हस्ताक्षर लेंचो लिख करके पत्र सेंड किया था। आप सभी को ये वीडियो अच्छी तरीके से रोक करके पढ़ना है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं नेक्स्ट टर्न में इसे फिर से पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू ऑल।